आज के एपिसोड में दिखाया गया कि प्रिंसिपल मैम अनाउंस करती हैं सई का नाम और सई के स्टेज आते ही वो एसीपी से कहती हैं आप इन्हें ट्रॉफी दीजिए। जैसे ही वो ट्रॉफी लेके खड़े होते हैं सई हाथ से ट्रॉफी छीनती है और नीचे जाने लगती है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं बिना फोटो खिंचाए सई तुम नीचे नहीं जा सकती, चलो ऊपर आओ। सई बेमन से ऊपर आती है और दोनों की फोटो क्लिक होने लगती हैं। दूसरी तरफ सम्राट और पाखी की एंगेजमेंट होती है, दोनों एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और सारे परिवार वाले उन दोनों की फोटो खींचते हैं। यानी एक तरफ जहां सई और विराट की अखबार वाले फोटो खींचते हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट और पाखी की एंगेजमेंट की परिवार वाले फोटो खींचते हैं। तभी एसीपी को बुलाया जाता है सई के बारे में कुछ बोलने के लिए। तो एसीपी कहते हैं सई को देखकर बहुत फक्र महसूस होता है, मुझे तो अपने दिन याद आते हैं जब मैंने यूपीएससी में टॉप किया था, पर मेरे अंदर घमंड नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सई के अंदर घमंड नहीं है। सई जब बोलती है ना तो मुंह से मिठास चढ़ती है। सई समझ जाती है कि विराट उस पर हंस रहा है। सही गुस्से में बाहर निकल जाती है और अकेले घर जाने लगती है। जगताप वेट करता है और कहता है अब इसको चलती गाड़ी से उठाऊंगा, चल चल गाड़ी चला। इधर एसीपी की गाड़ी पीछे से सायरन बजाती हुई आती है तो जगताप डर के मारे कोने में छुप जाता है अपनी गाड़ी खड़ी करके। एसीपी कहता है तुमसे अकेले मना किया था ना निकलने के लिए, चलो गाड़ी में बैठो मैं घर छोड़कर आता हूँ। सही कहती है तुम बिल्कुल जगताप 2 हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे वो सनकी है मेरे पीछे लगा रहता है वैसी तुम। विराट कहता है मुझे आगे कुछ नहीं सुनना और तुम अपनी जबान बंद रखो और पीछे बैठो, तुम्हारे बाबा ने जो बोला है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सही जैसी पीछे बैठती है वैसी विराट कहता है अब जब तुम घर चली जाओगी तो घर से बाहर मत निकलना, वो भी बिना किसी से पूछे, घर में रहना। वो 2 हवलदारों को वहां पर लगा देता है ड्यूटी पे और कहता है मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा, तुम दोनों के हाथों है इस घर की सेफ्टी। इधर एक अननोन कॉल आता है जिसको सही डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन तभी एक व्हाट्सएप पे उसके फादर की आईडी आती है जिसे देखकर सही जब उस अननोन नंबर पे कॉल करती है तो पता चलता है कि उसके बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और ये आईडी कार्ड और सही का नंबर उनकी पॉकेट से मिला। सही घबरा जाती है और इतना डरती है कि वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। मौसी अंदर आती है, पूछती है कि हुआ क्या। सही बताती है कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया, उनका आईडी कार्ड मिला है, मेरा नंबर मिला है। बाबा बाबा करते करते सही नंगे पैर बाहर निकल जाती है सड़क पे। वो दोनों हवलदार मौसी सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, पर सही किसी की नहीं सुनती, बस भागती जाती है। वो दोनों हवलदार तो थक जाते हैं उसे पकड़ने में, पर मौसी हिम्मत नहीं हारती। इधर जगताप वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आती है उसके चेहरे पे काला कपड़ा बांध के उसको खींचने की कोशिश करता है, पर सही खुद को बचाती है। इधर पीछे से मौसी आ जाती हैं और मौसी भी डंडा लेकर सबको मारना शुरू कर देती हैं, पर जगताप मौसी को ऐसा धक्का मारता है कि मौसी गिर जाती है और मौसी के सिर फट जाता है जिससे उनको खून आने लगता है। वो सही से कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब तू और मच करेगी तो मैं इसका खेल यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। सही घबरा जाती है और हिम्मत हार जाती है। तभी जगताप कहता है तेरी शादी की बारी आ गई है, अब तू बस दुल्हन बनेगी, वो भी मेरी, चल। और इतना कह के वो उसको जीप में डालता है और सभी लोग जीप से वहाँ से चले जाते हैं। मौसी सही सही चिल्लाती रहती है और तभी बेहोश हो जाती हैं, वो जीप को रोक ही नहीं पाती। सही को लेकर जगताप घर आता है और कहता है अब तुम लोग जाओ, यहाँ खड़े खड़े तमाशा मत देखो और जाके एक पंडित का इंतजाम करो। वो सही को आईडी कार्ड दिखाता है और कहता है ये सब मेरा प्लान था, ये आईडी कार्ड फेक है, अब तुझे बाहर निकलवाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। वो एसीपी तो तेरे आगे पीछे घूमता रहता है, तो तू खुद ही शेर के मान में फंसी है, पता है, तू अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती पर तू है नहीं। अब तू मेरी बीवी बनेगी और वो भी आज के आज ही हम 7 फेरे लेंगे, और ध्यान रखना मैं तेरा मर्द हूँ, इसलिए तुझे मेरी हर बात माननी होगी। सही ये सब सुनकर चौंक जाती है। उधर कमल जोशी बराबर फोन करते हैं सही को, पर फोन नहीं उठता। वो करते हैं मौसी को फोन, पर फोन नहीं उठता। जब वो विराट का नंबर ट्राई करते हैं तो वो भी नॉट रीचेबल जाता है। कमल जोशी बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, कोई भी फोन उठा क्यों नहीं रहा है। उधर दूसरी तरफ जब सई हर चीज़ की खिलाफत करती है तो ऊपर से विट्ठल उतर के आते हैं और कहते बस हो गया, बहुत तमाशा देख रहा हूँ मैं तेरा, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, तुझे तो शादी मेरे प्रिंस से करनी ही पड़ेगी। और जगताप से कहते हैं कि तू इस जिले का प्रिंस है, प्रिंस यानी कि राजकुमार, तेरी शादी डर के या छुप के नहीं होगी, तेरी शादी ढोल नगाड़ों के साथ होगी और उसका इंतज़ाम मैं करूँगा। वो कहता भी है कि बाबा मुझे तो डर लगता है, बार बार वो सायरन वाली गाड़ी लेकर चलाता है, मेरे दिमाग में दर्द कर देता है। पर बाबा हंसते हैं और कहते हैं मैं कौन हूँ, विट्ठल, तो ये मेरा काम है कि मैं कैसे तेरी शादी कराता हूँ। जगताप बहुत खुश हो जाता है और सई का हाथ पकड़ के उसको खींचता हुआ ऊपर ले जाता है और कमरे में बंद कर देता है और कहता है अब तू तब तक यहीं रह, मैं बाकी सारा इंतज़ाम करता हूँ।
सई देखती है कि टेबल पे एक गणेश जी की मूर्ति रखी रहती है। सई उनके सामने जाती है, हाथ जोड़ के रोने लगती है और कहती है अब तक आपने मेरा बहुत साथ दिया है, इस हैवान से मेरी रक्षा करो भगवान, मैं अब सिर्फ आपके भरोसे हूँ। उधर दूसरी तरफ विराट घर पहुंच जाता है। विराट और सम्राट एक दूसरे को टीज करने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। विराट कहता है मुझे पता था मेरा भाई बिना मेरे प्रेजेंस के शादी कर ही नहीं सकता, इसलिए देखो मैं भागा भागा आ गया, अब कम से कम नाम तो बता दो। सम्राट कहता है कि उसका नाम पत्रलेखा है। विराट ये नाम सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है तो सम्राट कहता है तुझे क्या हुआ, इतना चौंका क्यों? विराट कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। जब उसकी कज़न उसको फ़ोन पर फोटो दिखाने की कोशिश करती है तभी सम्राट फ़ोन छीन लेता है और कहता है कल हल्दी है और तुझे हल्दी लेकर वहाँ जाना होगा, अब तू फेस टू फेस उसे देखना, फ़ोन ऑन पे नहीं। विराट कहता है ठीक है भाई जैसा तू कहे। दूसरी तरफ कमल जोशी घर पहुंचते हैं तो उन हवलदार से कहते हैं कि यहाँ पर माजरा क्या था, क्या हुआ क्या। तब उन्हें जाके पता चलता है कि सई की किडनैपिंग हो गई। वो उन हवलदारों को बहुत डांटते हैं। अंदर जाके मौसी पूरी बात बताती है कि किस तरह से सई के पास एक अननोन कॉल आता है और पता चलता है कि उसके बाबा का एक्सीडेंट हो गया और फिर इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी जगताप उसे उठाकर ले जाता है। कमल जोशी का पारा हाई हो जाता है और वो कहता है कि अब तो पानी सर के ऊपर चला गया है, इस जगताप ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, एक बाप होने के नाते मैं उसे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और ये बात तो तय है। दूसरी तरफ मेहंदी की रस्म चल रही होती है और पाखी की मेहंदी हाथों में लगती है, लेकिन पाखी उस मेहंदी को देखती तक नहीं। पाखी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विराट चलता है। पाखी गुमसुम सी पूरी मेहंदी में बैठी रहती है और अपनी मेहंदी को एक बार भी नहीं देखती। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल हल्दी की रस्म में विराट और पाखी आमने सामने आएंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।